सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग एक में भक्तों, आज के दिन विशेष रूप से आप लोग सामंतक मणि की कथा सुनेंगे। किस प्रकार से सामंतक मणि को प्रभु को प्राप्त हुआ, और जामवंत जी की भी कथा आज की इस कथा में आप लोग सुनेंगे भक्तों। तो ध्यान से आज की ये कथा प्रेम पूर्वक सुने भक्तों। श्री राधे राधे। और सूर्य के समान चमकने वाली थी। बहुत विशेषताएं इस मणि में थी। तो सत्राजित उसे गले में पहन करके एक दिन द्वारकाधीश के दर्शन करने आ गया। तो द्वारकानाथ के दरबार में जो उनके सभासद थे, उन्होंने समझा सूर्य भगवान आ रहे। तो सब प्रभु से बोले, सरकार देखो, आज आपसे मिलने के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो भगवान बोले, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। इसके गले में ये जो मणि है ना, ये उस मणि में इतना प्रकाश है कि सूर्य जैसा लगता है। अच्छा, अब तो सभा में जब तक सत्राजित रहे, सबकी निगाह उस मणि पर ही टिकी रही। भाई गजब की भाई, कोई विशेष मणि हो तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता ही है। जब मिलके जाने लगा सत्राजित, तो कुछ यदुवंशियों ने सत्राजित से कहा, भैया ये मणि आपकी बहुत ही सुंदर है। बोले, बहुत धन्यवाद, सूर्य भगवान की कृपा से मिली है हमको। तो बोले, सर भैया, ये मणि तो हमारे द्वारकानाथ के कंठ में होनी चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। क्या आप ये मणि हमको दोगे द्वारकाधीश के लिए? सत्राजित बोला, हमको कोई पहनना नहीं आता क्या? अरे हमने उपासना से सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त की है, हम किसी को क्यों दें? दो टूक मना करके चला गया। भाई मत दो, तुम्हारी मर्जी। बात तो खत्म हो गई, पर संयोग की बात, भवितव्यता। दूसरे ही दिन सत्राजित का एक छोटा भाई था, प्रसेनजित। उसने कहा, भैया ये मणि आप पहन के घूमते हो, तो कभी हमको भी पहना दिया करो। अच्छा ठीक है, पहन लो। छोटे भाई से मना नहीं किया, पहना दिया। प्रसेन ने मणि पहनी और घोड़े पर बैठ के सीधा शिकार खेलने निकल गया। जंगल में किसी शेर ने उस पर अचानक हमला किया और उस हमले में वो मारा गया। शेर उसके कंठ की मणि मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। जंगल में घूम रहे थे जामवंती जी महाराज रामादल के। उन्होंने देखा इस शेर के मुख में इतना प्रकाश। उन्होंने शेर को ललकारा, उससे दो दो हाथ किए और शेर का मुंह पकड़ के फाड़ डाला। शेर को मार दिया और मणि उसके मुंह से निकाल ली जामवंती जी ने। वो बड़े बलवान थे। उन्होंने अपनी बिटिया को ला करके वो मणि भेंट करी। तो देखो कितना बढ़िया तुम्हारे लिए खिलौना लाए हैं। वो चमचमाती मणि से जामवती, उनकी बेटी, बड़ी खुश हुई। अब 2-4 दिन बीत गए और प्रसेन घर वापस नहीं पहुंचा, तो सत्राजित का माथा ठनका। यादवों ने हमसे मणि मांगी थी, हमने उनसे मना कर दी थी। लगता है श्री कृष्ण ने इसी बात का बुरा मान लिया और मेरे भाई की हत्या करके मणि को अपने कब्जे में ले लिया। परंतु एक कल्पना है भाई, होनी है। कल मांगी और आज हमारा भाई मणि के साथ मारा गया, इसका मतलब उन्हीं का हाथ होना चाहिए। अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, पर संभावना ऐसी बन रही है कि कृष्ण का हाथ है मेरे भाई की हत्या में, केवल उस मणि को लेने के चक्कर में। इसलिए जब तक हमको कोई सबूत न मिले, तब तक तुम किसी से चर्चा मत करना। ठीक है महाराज। पर माताओं का स्वभाव प्रसिद्ध है, यदि कोई बात उन्हें बता के यदि ये कह दी जाए कि किसी से कहना मत, बस हो गया प्रचार। बेचारी ने 2-4 दिन तक तो नहीं कहा किसी से। जब ज्यादा ही पेट खराब होने लगा, हम न पचे तो क्या करें, तो पड़ोसिन के यहां पहुंची गई। देख बहन, एक ऐसी बात है जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही, पर तू मेरी पक्की सहेली, अब तेरे से मैं क्या छुपाऊं, पर मुझे वचन दे, तू किसी से कहेगी तो नहीं। बोले, बहन आज तक मैंने तेरी बात किसी से कही है? क्या बात है, जल्दी बता। तो पूरी कहानी सुना दी।
और ये बात केवल मैंने तेरे से कही है। कितना बुरा जमाना आ गया बताओ। उस मणि को कब्जे में करने के लिए हमारे देवर जी की हत्या ही कर डाली। और नाम देखो कितना बड़ा, द्वारकाधीश कृष्ण, और काम देखो कितना घटिया। पर क्या करें, बड़े लोग हैं और हमारे पास अभी कोई सबूत भी नहीं है, तो कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए तू किसी से चर्चा मत करना बहन, जो होना था हो गया। पड़ोसिन बोली, बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही, वैसे मैं भी ना कहवे वाली। वो का लेनो देनो। उसने जाके अपनी पक्की सहेली से कही, देख बहन केवल तुझे बता रही हूं, मैंने आज तक किसी से नहीं कही। बोले बहन जैसे तूने ना कही वैसे मैं ना कहवे वाली। बस करणे करणे जपंजना, कान से कान में बात फैलती फैलती अंत में भगवान के कान में पहुंच गई। जब गुप्तचरों ने कहा प्रभु आजकल आपकी बड़ी बदनामी हो रही है, लोग कहते हैं वो कृष्ण जो है ना, हमने सुना है बचपन से ही चोर रहे। पहले माखन चोर थे, अब मणि चोर हो गए। भगवान को लगा ये तो बहुत बुरी बदनामी है भाई। अब ये मणि यदि हमें नहीं मिली तो हमेशा के लिए कलंक हमारे माथे पर ही रहेगा। तो अब लगाना पता हमारी जिम्मेवारी हो गई। तो निकल पड़े भगवान मणि की खोज में। आकर के वो गई कहां? तो जिस घोड़े पर बैठ करके प्रसेन निकला था, भगवान ने वहां से इंक्वायरी चालू करी। उस घोड़े के पग चिन्हों को खोजते खोजते जंगल में गए, तो जंगल में घोड़ा भी मरा मिला और प्रसेन भी मरा पड़ा। वहां से शेर के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, वो आगे शेर मरा पड़ा। फिर रीछ के चिन्ह देखते देखते जामवंत की गुफा के द्वार तक पहुंच गए। भगवान बोले सुनो, अब मैं इस गुफा में जा रहा हूं अकेला। और जो संगी साथी थे उनसे कहा तुम 12 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 12 दिन तक वापस लौट के ना आऊं इस गुफा से, तो आप लोग अपने घर लौट जाना। ठीक है महाराज। भगवान घुस गए। जैसे ही प्रवेश किया तो मणि का प्रकाश भीतर दिखाई पड़ा। और जैसी जामवंती जी ने द्वारकाधीश को देखा तो वो एकदम घबरा गई, ये कौन घुस आया। तो उसने अपने पिताजी को बड़ी जोर से आवाज लगाई। तो जामवंती जी भाग करके आए और दौड़ के भगवान की छाती पर एक मुक्का जमाई। बदले में भगवान ने 2 मुक्के जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। और 27 दिन तक भयंकर युद्ध दोनों के बीच में उठापटक होता रहा। अब 12 दिन के बाद और तो सब लौट गए जो दरवाजे पर खड़े थे। 12 दिन के बाद अपने द्वारका पहुंच गए और दाऊ जी को पूरी कहानी सुनाई। अब तो द्वारका में बड़ा शोक छा गया। दाऊ जी भी बहुत चिंता में पड़ गए। देवकी वसुदेव बेचारे अनुष्ठान करने लगे, हमारा लाला वापस आ जाए, सुरक्षित आ जाए। क्या हुआ, कहां गया? 12 दिन तक वो कौन सी गुफा थी जो अभी तक लौट के नहीं आया? महीना भर होने को आ गया। 27 दिन हो गए। और इधर बलराम जी को भयंकर क्रोध सत्राजित के ऊपर, दुष्ट की वजह से मेरा भाई संकट में पड़ गया। यदि कृष्ण को कुछ हुआ तो यह सत्राजित मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। सब चिंता का विषय बन गया। इधर 27 दिन के बाद 28वें दिन भगवान ने उठा के जामवंत जी को पटका और उनकी छाती पर बैठ के इतने जोड़ के मुक्के मारे कि उनकी नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले बस करो सरकार, मैंने पहचान लिया आप ही मेरे राम जी हो। क्योंकि द्वंद्व युद्ध में मुझे राम जी के अलावा और संसार में कोई हरा ही नहीं सकता। जब रावण पर विजय पाकर के राम जी लौट करके आए थे अयोध्या और अयोध्या नरेश बने, तो राजा राम बनते ही भगवान ने सबसे पहले बानर भालुओं को बुला के कहा भैया आप लोगों की वजह से मैं लंका को जीत सका, परंतु उस समय मैं वनवासी था, आपको कुछ दे नहीं सका, पर अब राजा राम बन गया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो जिसने जो मांगा भगवान ने दिया। परंतु जब जामवंत जी से पूछा आपको क्या चाहिए, तो हाथ जोड़ के बोले सरकार बुरा ना माने तो मन की बात कह दूं। हाँ बिल्कुल मन की बात कहो।
बोले सुनो सरकार, युद्ध हमने बहुत किए और रावण से युद्ध जब हुआ तब तो गजब का ही युद्ध हुआ, परंतु मुझे मेरी टक्कर का अभी तक कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जिससे लड़कर के मेरा मन प्रसन्न हो गया हो कि हाँ ये हुई लड़ाई, दमदार कोई नहीं मिला। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। राम रावण युद्ध में निशाचरों का इतना बड़ा भयंकर वीरों का समुदाय और तुम्हें कोई अपनी टक्कर का दिखा ही नहीं। मेघनाथ कुंभकर्ण कैसे कैसे योद्धा थे। इतिहास में सबसे बड़ा महायुद्ध राम रावण युद्ध हुआ था अभी तक का, उसकी कोई उपमा नहीं है जिससे तुलना की जाए कि अमुक युद्ध की तरह राम रावण युद्ध हुआ था। उदाहरण दिया जाता है ना, आकाश का उदाहरण किससे दोगे? आकाश कैसा होता है? बोले आकाश आकाश जैसा ही होता है, कोई उपमा नहीं उसकी। समुद्र कैसा होता है? सागर सागर जैसा ही होता है, कोई उपमा नहीं उसकी। ऐसे राम रावण युद्ध कैसा हुआ? बोले राम रावण युद्ध जैसा ही हुआ, कोई उदाहरण नहीं उसका, कोई उपमा नहीं। गगनः गगनाकारम सागरः सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। माने कोई उदाहरण नहीं। महाभारत युद्ध हुआ बाद में द्वापर में, परंतु उसके सामने कुछ नहीं था। भीमसेन जब गए विभीषण जी के पास, लंकाधिपति विभीषण बन गए थे रावण के बाद, तो विभीषण युद्ध का आमंत्रण देने के लिए विभीषण जी के यहां लंका में गए और कहा महाराज आप हमारी सहायता करें और इस युद्ध में हमारा साथ दें। विभीषण ने कहा ठीक है आप आए हैं, पहले हमारे अतिथि बन करके आज विश्राम करो। ठीक, तो भीमसेन से कहा पहले आप स्नान ध्यान करके आओ, कुछ भोजन पानी कर लो। तो दूसरे दिन, उस रात्रि विश्राम किया, दूसरे दिन भीमसेन स्नान करने गए तो एक बड़ा भारी जलाशय दिखाई पड़ा, उसमें मार दी छलांग। छलांग मार के जब नहा धो करके भीमसेन बाहर निकले तो कोई तट नहीं था, किनारा। जो भी जलाशय होते हैं उसमें सीढ़ी बनी रहती है बाहर निकलने के लिए, घाट, पर उसमें कोई घाट ही नहीं। और इतना चिकना तट था कि जब ऊपर निकलने को जाते तो फिसल करके नीचे गिर जाते। कई बार कोशिश करी भीमसेन, उस जलाशय से बाहर नहीं निकल पाए। उसका नाम था कटोरा ताल। कटोरा होता है ना गोल, ऐसा था। अब बार बार फिसल के गिरे, निकल ना पावे, तो मंदोदरी ने ऊपर से देख लिया महल के, अरे ये कैसे फंस गए वहां। तब तमाम कुछ निशाचरों को भेजा, उन्होंने भीमसेन को निकाल के बाहर किया। तो भीमसेन ने शिकायत करी कि बताइए आप लोगों की कैसी व्यवस्था है, कम से कम एक जलाशय है तो उसका घाट होना चाहिए, तट बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए। ये कैसा घाट है कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे वहां से। इतना चिकना काई लगा हुआ कि हमको फिसल के बार बार उसमें गिरना पड़ रहा था। घाट तो कम से ढंग का होना चाहिए। तब मंदोदरी मुस्कुराई और बोली भैया आप नाराज ना होइएगा, जिसको आप तालाब समझ रहे हैं वो तालाब नहीं है, हमारे देवर जी कुंभकर्ण की खोपड़ी है। मरने के बाद उनकी खोपड़ी बड़ी थी, खाली पड़ी थी, उसमें जल भर गया और इसलिए तुम्हें लगा कि ये जलाशय है, वो जलाशय नहीं है। अब तुम ही बताओ भीमसेन, जब ऐसे ऐसे महान वीरों का युद्ध मैंने देख लिया जिनकी खोपड़ी में तुम समा गए, निकल नहीं पा रहे थे, अब हम तुम्हारा युद्ध क्या देखेंगे? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इतना भयंकर युद्ध हुआ था राम रावण युद्ध। और इधर जामवंत जी कह रहे हैं सरकार हमें कोई ढंग का मिला नहीं उस युद्ध में जिससे हम
युद्ध करके संतुष्ट हो। हां, केवल रावण मात्र ऐसा था जो मुझे लगा कि मेरी टक्कर का है, उससे मैं लड़ सकता था, पर मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं उससे भिड़ जाता और मेरे हाथों कहीं मर जाता तो आपको यश मिलता। वो आपका शत्रु था, तो मैं सोच रहा था कि उसे आप ही मारो और आपको ही उसका यश मिले, इसलिए मैंने उसे आपके लिए छोड़ रखा था, उससे मैं बोला नहीं, और उसके अलावा हमको कोई दिखा नहीं। तो भगवान बोले अब बताओ, अब कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहता हूं महाराज, रावण कोई ढंग का था वीर, उसे मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आपने उसको निपटा दिया, और दूसरा कोई मेरे को दिख नहीं रहा जिससे मैं लड़के संतुष्ट हो, इसलिए मन हो रहा है कि आपसे ही दो दो आज हाथ हो जाए। तो भगवान हंसने लगे और बोले जाम्बवंत जी, अभी तक आप हमारे सेवक बन के मेरी सहायता में लड़ते रहे, मेरे दल के, रामा दल के, अब मैं आपसे युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं। स्वामी सेवक आपस में लड़ें, ये मर्यादा रहित है, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए कोई काम अमर्यादित नहीं कर सकते। पर तुमने हमसे लड़ने की इच्छा प्रकट कर दी है, तो कभी ना कभी तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। तो आज प्रभु राम जी ही तो श्याम जी बन के आए हैं, तो कृष्णावतार में अच्छी तरह से जाम्बवंत जी की इच्छा पूरी कर दी, पूरा महीना भर युद्ध करके। इसलिए जाम्बवंत जी पहचान गए कि मैं जान गया प्रभु आप ही मेरे राम जी हो। जब जान पहचान हो गई तो झगड़ा खत्म। जाम्बवंत जी बोले अब बताइए महाराज, आपका मेरे यहां आना हुआ कैसे? और आ ही गए हो तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले 27 दिनों से लात घूंसों से तुमने हमारी खूब अच्छी सेवा कर दी। अब आने का कारण यह है कि मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, चारों तरफ हमारी बदनामी हो रही है भाई, इसलिए ये मणि हमें लौटाओ, तो जिसकी है उसे वापस करें और अपना कलंक भी मिटाएं। जाम्बवंत जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने तो शेर को मार करके उसके मुंह से मणि निकाली, तो मणि पर मेरा अधिकार है, और मैं तो आपको मणि दे देता, पर मैं अपनी बेटी को भेंट कर चुका हूं, और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, अब वो पुत्री का धन हो गया, इसलिए ये मणि अब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। भगवान बोले सुनो, कुछ भी हो जाए मणि तो हम यहां से लेके ही जाएंगे। अच्छा, तो फिर एक उपाय है, क्या? बोले बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले जैसी थारी मर्जी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुरंत जंगल में मंगल हो गया और धूमधाम के साथ जाम्बवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया और मणि दहेज में देकर के प्रेम से प्रभु को विदा किया। बोल द्वारिकाधीश की जय। सो ये दूसरा विवाह और हो गया। जब लौट के द्वारका पहुंचे तो भगवान ने सत्राजित को बुलाया सभा में, पूरी घटना सुना करके मणि उनके हाथ में सौंपते हुए कहा कि संभालो अपनी मणि, तुम्हारे कारण आज हमारी कितनी बदनामी हुई है समाज में, लोग हमको मणि चोर कहने लग गए। अब तुम्हारी मणि भी लाए हैं और साथ में ये प्रमाण पत्र भी लाए हैं, पूछो इनसे मणि कहां थी और कैसे थी। सत्य उजागर हुआ सबके सामने, तो सत्राजित को सबने जम के गालियां दी। इस दुष्ट पापी को शर्म नहीं आई, भगवान के ऊपर चोरी लगाई। जनता की भाषा बदल गई। ये जनता है महाराज, किसी को नहीं छोड़ती, कोई भी हो। कल तक जो जनता के लोग कहने लगे थे अरे कृष्ण बचपन का ही चोर था, अब बड़ा हो गया तो बड़ा चोर बन गया, पहले माखन चोर था मणि चोर हो गया। और जब सत्य उजागर हुआ सबके सामने आया तो वही जनता कहने लगी हम पहले ही कह रहे थे द्वारकाधीश ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, वो भगवान है, द्वारका नाथ है, क्या कमी है उनके जीवन में जो ये दुष्ट को लज्जा नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष पर इसने चोरी लगाई। लो
भाषा बदल गई पूरी। ये जनता है, कब इसकी हवा किधर की चल पड़े कोई भरोसा नहीं। 1 मिनट में वाह वाह और अगले क्षण हवा हवा, वाह उल्टा हो गया तो हवा। तो कभी वाह वाह की हवा, कभी हवा हवा। जो लोग कह रहे थे हवा में कि वाह अब की बार 400 पार, और 1 मिनट में हवा निकल गई। तो ये जनता की हवा का पता नहीं चलता किधर का रुख कब हवा का मुड़ जाए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो सत्राजित को इतनी लज्जा लगी, क्योंकि सब उसके मुंह पे गाली दे। ये वही दुष्ट है जिसने द्वारकाधीश पर चोरी लगाई, घर से निकलना मुश्किल। एक दिन आके भगवान के सन्मुख बहुत रोया सत्राजित, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया और मुझे अब लगता है जिंदगी भर गाली खानी पड़ेगी, मैं तो गाली खा खा के मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। भगवान बोले हम क्या कर सकते हैं, ये जनताएं किसी को नहीं छोड़ती, जो किया है वो सुनो। बोले नहीं नहीं सरकार, सबका मुंह बंद करने की एक चाबी है। क्या? बोले मेरी बिटिया है सत्यभामा, यदि आप उससे विवाह कर लें तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। अच्छा भाई जैसी आपकी मर्जी। तो सत्राजित ने तत्काल अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया और दहेज में मणि भगवान को ही सौंप दिया, आप ही संभालो। भगवान बोले सुनो, हम विवाह तो करेंगे पर मणि नहीं लेंगे। क्यों? मैंने तो संकल्प कर दिया। भगवान बोले वो ठीक है, परंतु यदि मैंने मणि ले ली दहेज में तो यही जनता फिर हमको फिर उल्टा सीधा बोलने लगे कि मणि लेने के चक्कर में ही विवाह किया है द्वारकाधीश ने, बड़े होशियार हैं, घुमा फिरा करके मणि अपने कब्जे में कर ही ली आखिरकार। फिर व्यर्थ की बातें बनेंगी, इसलिए हम ये मणि नहीं चाहते। सत्राजित बोला पर मैं संकल्प कर चुका, अब ये मेरी नहीं आपकी है। भगवान बोले अच्छा, तो फिर एक बीच का उपाय है। क्या? बोले मणि हमारी है, हमारे पास रहे, हमारी है, अधिकार हमारा है, पर ये रहेगी तुम्हारे घर, आप अपने पास ही रखिए, हमारी अमानत, हमारी धरोहर समझ के अपने पास रख लो। पर हां, इससे जो 8 बार सोना निकलता है ना, वो हमारे घर भेजते रहा कर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रहेगी मणि तुम्हारे पास, अधिकार होगा हमारा, और इससे मणि से उत्पन्न जो 8 भार सोना, 8 भार सोना समझते हैं? भार कहते हैं 20 तोले को, 20 तोला सोना 1 भार, और मणि से निकलता है 8 भार। तो सोचिए कितना सोना होगा। हाँ 160। हाँ देखो इतना सोना प्रतिदिन निकलता है, इसलिए द्वारका पूरी सोने से चमक गई थी, और इसलिए सत्यभामा जी को हमेशा मायके की गर्मी रहती थी। मेरे घर से इतना सोना आ रहा है तब ये द्वारका दिख रही है, चमक रही है, और मायके से माल बहुत आवा है तो माताओं के माथे में थोड़ी गर्मी रहती है। बोलो राधे राधे। हे राधे। इसलिए जब आए दिन सत्यभामा कोप करके बैठ जाती थी, रुक्मिणी कभी कोप नहीं किया। तो जरा विचार कीजिए कितने विवाह हो गए? 3। जरा गिनते जाइएगा। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, और तीसरा सत्यभामा जी से। अब एक दिन भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो एक दिन भगवान जमुना पल्ली पार अर्जुन के साथ रथ में बैठ के घूमने निकल पड़े जमुना पार। तो जमुना के तट पर एकांत में एक कन्या तपस्या करती हुई दिखाई पड़ी। भगवान बोले अर्जुन तपस्वी बहुत देखे पर यह तपस्विनी पहली बार देख रहे, कौन बैठी है भाई पता लगा। अर्जुन ने जाके पूछा देवी जी आपका परिचय, कौन है आप? उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं
तपः परममास्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम है कालिंदी। यहां बैठ के मैं तपस्या कर रही हूं ताकि श्री हरि द्वारकानाथ मेरे पति बने। सुनते ही अर्जुन भगवान की ओर देख के मुस्कुराए और इशारे में बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपको पाने के लिए यहां तप कर रही है। भगवान बोले अच्छा तो कराओ हमारा परिचय। अर्जुन ने परिचय करा दिया, यही है द्वारकानाथ भगवान श्री हरि। तुरंत भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसे हुआ ये चौथा विवाह। एक बिंद और अनविंद नाम के दो भाइयों की बहन थी, नाम था मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। भाइयों ने, ये दुर्योधन के अनुचर थे दोनों, तो अपनी बहन से कहा कि तुम यदि दुर्योधन से विवाह कर लो तो हमारा बड़ा रुतबा बढ़ जाएगा। तो बहन जी ने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार, राजाधिराज सब आए, तो भगवान द्वारकाधीश भी गए हुए थे। और उस सभा में जैसे वरमाला लेके मित्रविंदा निकली तो दुर्योधन से पहले उनकी दृष्टि द्वारकाधीश पर चली गई। जो द्वारकाधीश की दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो भैयाओं को किए हुए बातें सब भूल गई और वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में धारण करा दी। अब भाइयों की भ्रकुटी तन गई। बहन जी से एकदम भ्रकुटी तान के कोप करने लगे, ये तुमने क्या कर दिया? प्रभु समझ गए यहां तो कुछ तनातनी का माहौल बन रहा है, इसलिए अगले क्षण हाथ पकड़ के भगवान तत्काल वहां से 9 2 11 हो लिए। ऐसे हुआ ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था इनका नग्नजित। इनकी बेटी थी राजकुमारी सत्या देवी। इन्होंने प्रतिज्ञा करी मेरे गौशाला में 7 अत्यंत खूंखार सांड हैं, बैल, जो बहुत ही क्रोधी हैं, भयंकर स्वभाव है उनका, खतरनाक, मानव को अपने पास में छिटकने नहीं देते। ऐसे खूंखार इन बैलों को जो एक रस्सी में वीर अकेला नाथ ले तो उसको बेटी ब्याह दूंगा, ऐसी खतरनाक प्रतिज्ञा। बड़े बड़े वीर आए पर बैलों ने कईयों के हाथ पैर तोड़ के मार भगाए। फिर भगवान गए और 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ करके राजा के सामने खड़े कर दिए। अब ये तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए थे, नाथ लिए। राजा नग्नजित ने तत्काल अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह भगवान से कर दिया। इन सत्या देवी का ही दूसरा नाम नागनिजिति। महाराज नग्नजित की बेटी होने के नाते नागनिजिति कहलाई। ये हो गया छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी। कृष्ण तो मेरा पुत्र है, पर किसी को कहने से कोई बेटा तो नहीं बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, श्रुतकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया। और बोले दामाद अपना बेटा ही तो होता है। ऐसे अपने भाव की संतुष्टि करी। तो हो गया ये 7वां विवाह। एक लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी के स्वयंवर में ये प्रतिज्ञा थी कि चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब, पानी में प्रतिबिंब देखकर जो मछली को डायरेक्ट देखे बिना उसका बाण से लक्ष्य भेदन कर ले, प्रतिबिंब को देखकर ऊपर का लक्ष्य भेद ले, उसी को लक्ष्मणा के साथ विवाह हो जाएगा। तो अर्जुन आदि सब गए थे, बड़े बड़े लक्ष्य भेदी वीर पहुंचे, परंतु अर्जुन ने भी प्रयास किया था, पर अर्जुन का बाण मछली को छूता हुआ निकल गया था, सटीक नहीं बैठा।
फिर द्वारकाधीश ने एकदम सटीक बाण चला करके मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया और लक्ष्मणा नाम की कन्या से तत्काल उनका विवाह हो गया। यह हुआ 8वां विवाह। और एक भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह कर लिया। ये भौमासुर बड़ा खतरनाक असुर था। इसने देवताओं को भी जीत करके देव माता अदिति के कुंडल हरण कर लिए थे। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला, जहां कोई भी राजकुमारी का पता चलता ये अपहरण करके उसे अपने जेल खाने में डाल देता था। भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठ के उड़े, इसके नगर में घुसे। तो इसके नगर का मुख्य पहरेदार जो था वो मुर नाम का दैत्य था, जिसके 5 मुख थे। बहुत खतरनाक असुर था। भगवान ने उसका 5 सिर सुदर्शन चक्र से काट दिए, उसका वध किया। मुर का वध करने से ही भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। इसके नगर में घुस करके सारी सेना के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया और उसके जेल में जाकर के भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों, अब आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने अपने घर। और राजकुमारियां भगवान का रूप सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गईं और हाथ जोड़ के बोली, सरकार अब हम किस घर जाएं? माँ बाप तो हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके हैं। हमारे घर से ये पापी हमें हरण करके ले आया। अब हमें शंका है कि मैया बाप हमें अपनाएंगे कि नहीं। और वो अपना भी लेंगे तो कौन राजकुमार हमसे विवाह करने आएगा? इसके जेल खाने में इतने दिन रहने के बाद हमें कौन स्वीकार करेगा? इसलिए अब हमें मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, हम कहां जाएं? भगवान बोले, देवियों दुखी मत हो। जिनके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा सदा खुला रहता है। तब तो सभी राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दिया और सबने एक स्वर में कह दिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया 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 वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की। 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 तेरे अधर की कान्हा तेरे अधर की। तेरे अधर की कान्हा तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले बांसुरिया वाले। चाहे तू जैसे बजा
मुरलिया राधे। हम तो दासी तेरे चरण की, 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 तेरे चरण की दासी तेरे चरण की, तेरे चरण की दासी तेरे चरण की, हम तो दासी तेरे चरण की, हम तो दासी तेरे चरण की, चरणों में मुझको बसा ले बांसुरिया वाले, चरणों में मुझे को बसा ले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, अब तो तू ही अपना ले बांसुरिया वाले, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। इस पृथ्वी पर भक्ति का सबसे बड़ा स्रोत या कह सकते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा उपाय यही है कि भक्तों आप अपने जीवन को उसी मुरली वाले के हवाले छोड़ दीजिए कि जीवन है तेरे हवाले ही। इस भजन के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे प्रभु हमारा यह जीवन आपके हवाले है, अब आप जैसा चाहें जिस तरफ चाहें
उस तरफ हमको ले जाए, चाहे हमारा पतन करे चाहे हमारा उद्धार करे, सब कुछ आपके सहारे छोड़ दिया है हमने। और जिस दिन भक्त के अंदर यह भाव हो जाता है, उस दिन वह सही मायने में प्रभु के अधीन होता है और प्रभु की करुणा की छाया के अंदर सुरक्षित हो जाता है। उसे यह माया रूपी धूप नहीं सता सकती, उसे तृष्णा रूपी गर्मी की आंधियों से वह बच सकता है। हर तरह से प्रभु उसकी रक्षा करते हैं और उसके सारे कार्यों को इस प्रकार संपन्न करा देते हैं जैसे कि कोई कठिनाई ही ना हो। तो ऐसे प्रभु की यह कथा आप लोग सुनते रहें। श्री राधे राधे। मोरलिया वाले प्यारे मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, बांसुरिया वाले, बांसुरिया वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया बोल बंसी वाले की श्री द्वारकाधीश की। इस प्रकार से भगवान ने सभी कन्याओं से विधिवत विवाह संपन्न किया, सबको अपना लिया और सभी को दिव्य द्वारका में ला करके भव्य महलों का निर्माण करके निवास दिया। अब भगवान के संपूर्ण विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गए और एक एक बिटिया भाई। अब भगवान के बच्चे कितने हो गए? अब घर में जाके आप लोग लगा लेना हिसाब। 1,61,080 इतने बेटे, 80 इतने बच्चे हो गए। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के भी विवाह होने लगे, फिर बच्चों के भी बच्चे होने लगे। और एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या पूरी हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ की संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत थी जो कह देता महाराज सपरिवार पधारो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चाहे वो भागवत हो चाहे विवाह शादी हो, सपरिवार बुलाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इतना बड़ा परिवार था प्रभु का। और हम लोग आजकल कहते हैं कि अरे जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। नारा लगा दिया था, हम दो हमारे दो। आजकल इसमें भी संशोधन कर दिया, हम दो हमारा एक। एक ही बहुत है, बेटा हो चाहे बिटिया। और लगभग हम सनातनी सब 1 और 2 में ही सिमट करके रह गए हैं, जब होते भी नहीं। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो अपने अभियान को लेके चल रहे हैं। गजबाए हिंद के स्वप्न देखते हुए वो अपना अभियान धीरे धीरे भीतर ही भीतर बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस विषय पर बहुत जल्दी देश को निर्णय लेने की आवश्यकता है। समय रहते सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश का हाल, पाकिस्तान का हाल। कितने वहां भी तो सनातनी थे, वहां पर भी अपने मठ मंदिर सब थे, पर आज पाकिस्तान में कोई नहीं। बांग्लादेश में जो थे उनकी भी दुर्दशा हो गई। और उनकी तो छोड़ दो, वो तो अलग देश हो ही गए, पर अपने देश में भी कश्मीर खाली हो गया। कोई कानून नहीं, कोई प्रशासन नहीं। सब थे इस देश में उस समय भी। 90 में कोई हम लोगों के सामने की बात है। सन 90 में कानून भी था, प्रशासन भी था, सब कुछ था। किसी ने भी सहयोग नहीं दिया, सब समाप्त हो गए, भगा दिए गए।
वर्तमान में जो भारत का राज्य है बंगाल, उसकी भी स्थिति कितनी भयावह हो रही है। इसलिए जब किसी के भी घर में गांव में आग लगे तो पूरे गांव को मिलकर के बुझाना चाहिए। यदि आप ये सोच रहे कि उनके घर में आग लगी है तो हमें क्या लेने देना, हमारा घर तो बहुत दूर है, यदि यही सोचते रहे तो वो उसके घर की आग आपके घर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए कहीं भी सनातनियों पर संकट हो तो संपूर्ण सनातनियों को संगठित होकर के उस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप उनको उन्हीं के भरोसे छोड़ के बैठ गए तो वो आग आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बोलो सनातन धर्म की जय। इसलिए इस विषय में भी राष्ट्र हित में जनप्रतिनिधियों को बहुत जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। कर हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम जमा कर रहे हैं, परंतु उसका आनंद कुछ और ही लोग उठा रहे हैं। हम अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते निभाते कितने लोगों को घर में बुला लिए, बसा लिए। इसलिए जो भी सरकार इस विषय में कुछ निर्णय लेने में प्रयत्नशील है, हम सभी सनातनियों को ऐसे लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है, उनका साथ देने की आवश्यकता है। कहीं हमने उनका साथ छोड़ दिया तो जो उनके अभियान हैं वो भी कहीं अधूरे न रह जाएं। इसलिए हम सबको संगठित होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। बोलो भारत माता की जय। भारत और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत है तो हिंदू है, हिंदू है तो भारत है। भारत के अतिरिक्त हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं, पर हिंदुओं के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं। भारत भारत नहीं रह जाएगा, फिर तो इंडिया बन गया। इंडिया बन ही गया था, पर ये इंडिया नहीं, इसको भारत बनाना है, विशुद्ध भारत बनाना है, जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में की गई है। ये भारतवर्ष कैसा भारतवर्ष था, वैसा ही भारतवर्ष हमको चाहिए और उसी को बनाने में हमें प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इतने बड़े परिवार में माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी बड़ा विचित्र है। जितना संघर्ष कृष्ण चरित्र में है उतना कहीं नहीं मिलेगा, किसी के चरित्र में नहीं। हम तो जेल के नाम से ही घबरा जाते हैं, और प्रभु का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है, पैदा ही हुए जेल खाने में। बच्चों को कई दिन तक घर के बाहर नहीं निकाला जाता, कहीं हवा न लग जाए, नजर न लग जाए। परंतु इनके जन्म की देर भी नहीं हुई, पैदा होते ही रात के 12 बजे पिताजी लेके भाग लिए, मित्र के घर छोड़ के आए। परंतु मित्र के घर नंद भवन में भी इनका जन्मदिन भी पूरी तरह से जन्मोत्सव संपन्न नहीं हो पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। करवट बदलना सीखे नहीं कि सकटासुर आया गाड़ी बन के, फिर तृणावर्त आया तूफान बन के, तब गोकुल छोड़ के वृंदावन आ गए। सोचा वृंदावन में शांति मिलेगी, पर वृंदावन में ही आते ही अकासुर, बकासुर, धैनुकासुर, तमाम असुर आने लगे। चलो, असुर तो असुर ठहरे, उनसे लड़े, उनको निपटाए। अब सुरों ने भी समस्या पैदा कर दी। ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा के भाग गए, उनकी अकल ठिकाने लगाई तो देवराज इंद्र ने पत्थर बरसा के, मूसलाधार पानी बरसा करके ब्रज को डुबाना चाहा तो गिरधारी बन करके बचाए। तो केवल असुरों ने ही हमला नहीं किया, सुरों ने भी भगवान पर हमला किया, और सुरासुरों से संघर्ष करते हुए भगवान चैन की बंसी बजाते रहे, रास विहार करते रहे। माने भगवान की मुस्कान कभी समाप्त नहीं हुई। सिर पकड़ के मुंह लटका के कभी नहीं बैठे कि हाय हाय सब लोग मेरे हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हैं भाई, कभी नहीं रोए। भगवान की आंखों में आंसू गोपियों के प्रेम में या सुदामा जी के स्नेह में आ जाएं वो बात अलग है, पर समस्याओं को लेकर भगवान की आंख से आंसू कभी नहीं गिरा। हमेशा मुस्कुराते रहे और संघर्ष भी कर रहे।
परंतु ब्रज में रह करके जहां प्रेमियों के लिए बंसी बजा के भगवान ने सबका मन मोहा, तो फिर मथुरा में आने के बाद दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को भी संभाल लिया। पहले थे परित्राणाय साधु नाम की लीला करी, उसके बाद विनाशाय च दुष्कृताम का संकल्प में सुदर्शन उठा लिया। हमारे कोई भी देवी देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। राम जी भी त्यागी वनवासी बन करके 14 साल के लिए वन को गए, पर निहत्थे नहीं गए। सन्यासी बन के गए, बाबा जी बन के गए, जटाजूट धारण करके बलकल वस्त्र पहन के गए, पर धनुष्मान छोड़ के नहीं गए। धनुष्मान साथ में ही लेकर के गए, क्योंकि जानते हैं असुरों का संहार इसी से होगा। वो शास्त्र को नहीं सुनेंगे, वो शस्त्र की भाषा समझेंगे। तो हमको भी अपने जीवन में दोनों का सामंजस्य लेके चलना चाहिए। जो शास्त्र का सम्मान करते हैं उनको शास्त्र विधि से समझाओ, और जो शास्त्रों की होली जलाते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं, शास्त्रों को ही नकारते हैं, उनके लिए फिर शस्त्र की भाषा भी आवश्यक होती है। इसलिए शास्त्र हमारे यहां मुख्य तो शास्त्र है, और जो शास्त्र नहीं समझते फिर शास्त्र में सा में आ का डंडा लगता है ना, वो डंडा निकाल लेते हैं हम। फिर जो शास्त्र नहीं समझते उनके लिए सा का डंडा निकाल लेते हैं, तो फिर क्या बचता है? शस्त्र। वो डंडा निकाल के उसी को शस्त्र बना लेते हैं। तो शास्त्र की समझो, ना समझ में आवे तो शस्त्र की भाषा भी समझाना चाहिए। जब सारे देवी देवता, वात्सल्यमयी मां कही जाती है देवी मैया, दुर्गा मैया, परंतु क्या दुर्गा मैया के हाथ में शस्त्र नहीं है? उनके हाथ में भी तो खड्ग है। जब हमारे सारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के रहते हैं, तो हम ये शांति की भाषा क्यों गाते रहते हैं? हमें भी तो शस्त्र की आवश्यकता है। हम देवी के उपासक हैं, काली के उपासक हैं, तो हमारे घर में त्रिशूल होना चाहिए, खड्ग होना चाहिए। जो भी हमारा इष्ट देव है, उसका हाथ में जो भी शस्त्र है, वो शस्त्र उसके हाथ में दिखना चाहिए, ताकि हमारे यहां तो दशहरे में शस्त्र पूजा का विधान है। जहां श्रावणी में हम शास्त्र की पूजा करते हैं, वहीं दशहरे पर शस्त्र की भी पूजा का अब हमारे यहां नियम है। शस्त्र की पूजा करो। किसी पर अत्याचार करने के लिए हमारे शस्त्र नहीं होने चाहिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र होने चाहिए। अचानक कोई हम पर हमला कर दे, कब कहां से कौन सी भीड़ उमड़ पड़े, आजकल कोई भरोसा नहीं। और आज स्थिति हम लोगों की, सनातनियों की ये है कि हाथ में डंडा भी नहीं मिलेगा घर में, कि कोई चोर घुस आवे कि या कोई कुत्ता घुस आवे तो डंडा से मार के भगा दें, वो भी हमारे घरों में दिखाई नहीं पड़ता है। पहले तो पुराने जमाने में किवाड़ लगते थे तो उसके पीछे एक बेड़ा लगाया जाता था, आजकल वो भी खत्म हो गया, वो भी नहीं रहे। तो हम पूरी तरह निहत्थे रहते हैं, अहिंसावादी बन करके रहते हैं, और इसी का दुष्परिणाम हिंसावादी हमारे साथ ले रहे हैं। सब जानते हैं कि किसी के भी धर्म के बारे में कुछ चर्चा करी तो संकट आ जाएगा, पर एक सनातनी हिंदू ही इतने अहिंसक हैं कि कुछ भी इनके देवी देवता को अपमान करो, कुछ भी कहो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। और स्थिति ये हो गई कि लोग समझ गए हमारे स्वभाव को, जिसके कारण जगह जगह पर सनातनियों का अनादर होने लगा, हिंदुओं की हत्या होने लगी। कोई हिंदू मारा जाए तो किसी के मुंह से एक आवाज कभी नहीं निकलती, और न किसी विधर्मी पर थोड़ी सी आंच आ जाए पूरे देश में हल्ला मचाना चालू कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज मामला उठाने लग जाते हैं, और लोगों को इस देश में रहने में डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। और हिंदू कहीं भी मारे काटे जाए, कोई कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्थिति हो गई हम लोगों की। इसलिए शांति प्रिय अवश्य बनो, पर हमारी शांति को कोई हमारी कायरता समझ करके हमारा अपमान न करे, हमारे देवी देवताओं का अनादर न करे, हमारी बहन बेटियों की
इज्जत सुरक्षित रखने के लिए हमें शस्त्र रखने की भी परम आवश्यकता है। बोल सनातन धर्म की जय। भगवान एक हाथ में यदि बंसी बजा करके प्रेमियों का मन मोहते हैं तो दुष्टों का हृदय विदीर्ण करने के लिए सुदर्शन चक्र भी अपने साथ रखते हैं। भगवान का इतना बड़ा परिवार हास्य विनोद करते हुए सना प्रसन्न रहते थे प्रभु। एक दिन बच्चों ने कहा प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो। तो भगवान बोले चलो बच्चों आज ही घुमा लाते हैं आपको। तो बच्चों की मंडली लेके भगवान घूमने निकल पड़े। गर्मियों का समय था। एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा जो इतना सुंदर था। सुंदर सुंदर जलाशय थे, सघन वृक्षावली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भगवान बोले भाई ये जगह हमको बहुत पसंद आ रही है, हम यहां थोड़ा आराम करना चाहते हैं। बच्चों तुम लोग यहां बगीचा में खेलो। तो भगवान विश्राम करने लगे, बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। उसमें जाकर के जब देखा तो बड़ा विशाल काय एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चे भागते हुए आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। तो भगवान गए, गिरगिट को बाहर निकलवाए, पर प्रभु का स्पर्श पाते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और उसके शरीर में से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले श्रीमान आपका परिचय? तो बोला महाराज संसार में ऐसा कौन है जो मुझसे अपरिचित हो। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज मेरा नाम आपके कान में कभी न कभी पड़ा जरूर होगा। मैं सूर्य वंश का इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। भगवान बोले अच्छा तो विख्यात थे या कुख्यात? किस मामले में आप जाने जाते थे? तो बोले महाराज मैं विख्यात था। किस मामले में विख्यात थे? बोले दानियों में। कहीं भी दानियों की चर्चा करोगे तो सबसे पहले मेरा नाम सुनोगे, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता मेरे जैसा कोई दूसरा दानी हुआ होगा। अच्छा तो भाई ऐसा तूने क्या दान किया? तब बोला महाराज सबसे ज्यादा तो मैंने गौ दान किया। कितनी गायों का दान किया? तो हंसने लगा। महाराज आप तो ये ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई कहे बताओ बरसात के समय कितनी बूंदें टपकी। तो बरसात की बूंद कोई गिन सकता है? अथवा बताओ आकाश में कितने तारे हैं? अथवा बताओ धरती में कितने धूल कण हैं? जैसे इनकी गिनती असंभव है ऐसे मेरी गायों की गिनती असंभव है। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवि तारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगा। इतनी असंख्य गायों का दान किया हूं। भगवान बोले ओहो तो फिर गिरगिट क्यों बन गया भाई? लगता है बूढ़ी ठेली गई इनको दान किए हो। दुनिया में ऐसे भी दानी होते हैं कि गाय दूध देते देते जब बुढ़ी हो जाए तो चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। अथवा कोई गाय बहुत मरखनी हो, सींग मारती हो, लात मारती हो, दूध न देती हो, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। तब बोला नहीं 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 ऐसी गायों का मैंने दान नहीं किया है। तो कैसी गायों का दान करता था? तो गायों का स्वरूप समझाता है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रोप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददामहम्।
सबसे पहले पयस्वनी माने दूध देने वाली, दूध देने वाली गायों का ही दान किया हूं। और मरखनी नहीं, शील रूप, एकदम सुशील। और तरुणी, नई नवेली, पहली ब्याई गाय, तो जर्सी गायों का दान कर दिया होगा। अरे नहीं नहीं महाराज, गुणोपपन्ना कपिला, कपिला गाय, श्यामा गाय का मैंने दान किया है। वो परम वेद लक्षणा विशुद्ध पवित्र गाय। जर्सी गाय तो गाय होती ही नहीं, उसका दूध तो बहुत ही घातक होता है। मैंने तो वेद लक्षणा गायों का, पवित्र गायों का दान किया है। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने पाप की कमाई का दान किया होगा, धोखाधड़ी से पैसा कमाया होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित, न्यायार्जित धन का मैंने दान किया है। बेईमानी मैंने आज तक नहीं करी किसी के साथ, धोखाधड़ी कभी नहीं करी। और गाय भी केवल अकेली दान नहीं करता था, हेम श्रृंगी, सोने से उनके सींग सजाता था, और रूप्य खुरा, चांदी से उसके खुर सजाता था। रूप्य माने चांदी, पहले चांदी के ही सिक्के चलते थे, इसलिए उसको रुपया कहा गया। रूप्य माने चांदी और रुपया माने चांदी का सिक्का। भगवान बोले भाई तो तेरे दान में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही? और बिना किसी कमी के, बिना किसी दोष के किसी जीव का पतन हो नहीं सकता। तू राजा से यदि गिरगिट बना है तो कुछ तो तूने गड़बड़ किया है। तो तू ही बता भाई, तेरे से गड़बड़ क्या हुआ? तब बोला महाराज हुआ नहीं, किया नहीं था मैंने, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया भाई? बोले महाराज मैं प्रतिदिन हजारों गायों का दान करता था ब्राह्मणों को। एक दिन एक ब्राह्मण की गाय भाग करके मेरी गायों में मिल गई, जो बहुत सुंदर थी, और वही गाय मैंने अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो दूसरा ब्राह्मण मुझसे गाय लेके जा रहा था, और जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था गाय कहां चली गई। तो दोनों आपस में टकरा गए, अब दोनों में झगड़ा। वो कहता है गाय मेरी, वो कहता है मेरी। झगड़ा मेरे सामने आया। अब मैं क्या समाधान करता? मैंने हाथ जोड़ लिया, महाराज गलती हमसे हो गई, मैं पहचान नहीं पाया ये गैया हमारी नहीं है। तो राजन, जिसकी गाय थी, उसने कहा राजन आप मेरी गाय वापस कर दो, अब तो पहचान गए, समझ गए ना, इनको दूसरी गाय दो। पर वो गाय इतनी सुंदर थी, जिसको दान दी थी वो गदगद था। उसने कहा नहीं नहीं, आपने मुझे दान कर दी, अब मैं ये गाय किसी को नहीं देने वाला। क्योंकि दान का मतलब है जो एक बार दिया वो उसका हुआ, फिर उस पर आप अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। तो राजन आपने संकल्प करके ये इस गाय की पूंछ मुझे पकड़ाई है, अब मेरे से वापस लोगे तो महापाप लगेगा। तो जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण से कहा आप हमसे दूसरी ले लो। ब्राह्मण ने कहा मैं तो दान लेता ही नहीं, मैं तो अपनी इसी गाय की सेवा करता हूं, इसी का दूध पी करके भजन करता हूं, और मैं दानवान के चक्कर में नहीं पड़ता। दान लेने से तप नष्ट होता है, तेज नष्ट होता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे तो मेरी गाय वापस चाहिए। बस दोनों अड़ गए अपनी अपनी बात पर, और राजा धर्म संकट में पड़ गए। जिसकी गाय थी वो कह रहा है कि मेरी गाय है, आपको पता तो चल ही गया, अब मुझे दो, मैं सही हूं कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल सही है महाराज जी। अब जिसको दान दिया था उसने कहा आपने मेरे को संकल्प करके दान दी थी, मेरी गाय है ना? बोले हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कभी इधर को सिर हिलाएं, कभी हाँ, दोनों तरफ हाँ हाँ करें। तो क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने गाय को छोड़ दिया। तुम ही संभालो गाय, हमको नहीं चाहिए। दोनों तरफ हामी भर रहे हो, उनकी भी बात सही, हमारी भी बात सही, गाय किसकी है? फिर रुष्ट होकर के दोनों ही ब्राह्मण गाय छोड़ करके चले। मरणोपरांत यमराज ने पूछ दिया कि राजन हम महान दानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर एक गलती आपसे अनजाने में ही सही पर हो तो गई।
तो पाप तो लगेगा। अब उस पाप को पहले भोगोगे या पहले पुण्य को? राजा ने कहा पाप मेरा थोड़ा सा है, पुण्य तो मेरे ढेर सारे हैं, तो पहले पाप को ही भोग के खत्म करो। तो मैंने कह दिया महाराज पूर्वम अहम अशुभम भुंगते, मैं पहले अशुभ भोगना चाहता हूं। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन करके इस कुएं में गया। पर मुझे लगता है कि आज मेरे वो अनंत पुण्यों का फल उदय हो गया, जो आप चल के आए, आपके दर्शन पाए, आपके स्पर्श से सारे पाप साफ हो गए। अब मैं चलता हूं प्रभु, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठाया और बड़ी देर तक प्यार से समझाया। बच्चों, इसकी कहानी सुनी तुमने? इस बेचारे ने अनजाने में ब्राह्मण के धन को अपना समझा तो ये गिरगिट बना है, और जो जानबूझ के ब्राह्मण का धन खाएगा उसकी गति क्या होगी वो सोचो। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावकः। आग में कोई जलेगा तो उसको आप औषधियों के बल से बचा सकते हो। हलाहल कोई विष भी पी ले तो औषधियों के बल से उसको भी आप बचा सकते हो। पर ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, उस धन को खाने वाला कभी नहीं बच सकता। कुलम समूलम दहती, देखो जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, पर ब्राह्मण को धन को खाने से सारे कुल का सर्वनाश हो जाता है, कुटुंब का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमी ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर भुवि। यहां बड़ा लंबा चौड़ा भगवान ने उपदेश दिया है अपने बच्चों को। यथाहम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहता। इसलिए बच्चों, मैं स्वयं सर्वेश्वर सर्वसमर्थ ईश्वर हो करके भी सदा ब्राह्मणों को नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद के कवच में रहता हूं। इसलिए ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच हमेशा धारण करके रखना बच्चों। कवच अभेद विप्रपद पूजा, अभेद कवच है। इस कवच को जो पहन के रखते हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उनका तप सदा उनकी रक्षा करता है। ऐसे भगवान समय समय पर अपने बच्चों को सावधान करते रहते थे, शिक्षा देते रहते थे। एक बार बलराम जी बोले, कन्हैया हम वृंदावन से निकले थे परसों की कह के, आज हमारे बरसों बीत गए, वृंदावन में वापस जाना ही नहीं हो पा रहा। चलो एक बार वृंदावन में घूम आते हैं, ब्रजवासियों से मिला आते हैं, होली का समय आ गया है। तो भगवान बोले, दाऊ दादा आपकी बहुत इच्छा हो रही है तो जाओ एक बार घूम आओ, ब्रजवासियों से मिलाओ। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे, मुझसे कह रहे हैं जाओ। तो ठीक है कन्हैया हम ही चले जाते हैं, और 2 महीने की छुट्टी गर्मियों की अब की बार हम वृंदावन में ही बिताएंगे पूरा। तो होली के अवसर पर दाऊ जी गए और चैत्र और वैशाख 2 महीने तक वहीं रहे। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव में च। मधु माने चैत्र और माधव माने वैशाख। ये गर्मियों के ही मास होते हैं। तो इन 2 महीनों में दाऊ जी वृंदावन घूमने निकल गए। जितने भी दुष्ट राजा थे वो भगवान कृष्ण को रणछोर भगोड़ा कहते थे, और डरते थे तो केवल बलराम जी के हल मूसल से घबराते थे कि वो कृष्ण तो डरपोक है, वहां के उसका हलमूसल वाला बड़ा भाई खतरनाक है, उससे बच के रहो। परंतु कुछ दुष्टों को जब यह पता चला कि बलराम जी छुट्टी मनाने गए हैं वृंदावन, तो उनकी कुदृष्टि द्वारका के ऊपर कड़ी। एक राजा था पौंड्रक, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसका मित्र था काशी नरेश, तो उसने उसे भड़काया, एक काम कर तू भगवान बन ही जा, मैं तेरा पुजारी बन के तुझे पुजवाऊंगा, पर एक शर्त है, तू भगवान मैं पुजारी, और जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है, मंजूर है। तुम्हारा दोनों सिद्ध साधक बन गए।
पौंड्रक ने देखा कि भगवान कैसे होते हैं बताओ, तो बोले उनके 4 हाथ होते हैं। तो 2 हाथ तो थे ही, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए इसने। शंख चक्र गदा पद्म बना लिया। गरुड़ भी ऐसा बनाया कंप्यूटर सिस्टम कि खटका दबाओ, गरुड़ पर उड़ के आकाश में जाओ। माने जैसे भगवान विष्णु का स्वरूप शास्त्रों में है, इसने हूबहू ज्यों का त्यों अपना डुप्लीकेट रूप बना लिया और खटका दबा के आकाश में उड़ने लगा। तो काशीराज इसका पुजारी बन के इसका प्रचार प्रसार करने लगा। जहां गरुड़ पर उड़ता हुआ ये आता, वहीं काशीराज पहुंच करके प्रचार करने लग जाता। देखो साक्षात श्री होते हैं प्रभु से। चाहे आप सद्भाव आभार रूपी भक्ति कीजिए, चाहे आप शत्रुवत भक्ति कीजिए, भक्ति भक्ति होती है। किस प्रकार से पौंड्रक वासुदेव, जो कि भगवान का सबसे सटीक रूप से अनुसरण करता था, प्रभु की हर कर्मों को देखकर वह उसी तरह की चाल ढाल अपनाता था, उतनी की तरह रूप वस्त्र यह सब धारण करता था, जिससे धीरे धीरे उसके मन के अंदर लगातार प्रभु के प्रति एक कल्पना भाव लगी रहती थी और उसकी यही भाव अंततो गत्वा मोक्ष का कारण बनी। तो इसीलिए भक्तों, सबसे उत्तम भक्ति यही है कि आप ईश्वरत्व को कभी न त्यागिए, ईश्वरत्व पर भी अपने ध्यान को टिकाए रहे, प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को टिकाए भक्तों, और इस कथा के माध्यम से उनके दरबार में आप अपनी भी हाजिरी लगाएं। श्री राधे राधे। वो तुम्हारी धमकी से ही डर के भाग जाएगा, और वो यदि डर के भाग गया तो अखंड राज्य तुम्हारा होगा। फिर एकमात्र धरती पर तुम ही मात्र भगवान कहलाओगे। जस्ट दुगना चढ़ावा आने लग जाएगा, दबदबा हो जाएगा हम लोगों का। पौंड्रक को बात जम गई। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बजते हैं, अपनी अकल तो होती नहीं। तो जैसा उसने कहा वैसे ही धमकी भरा पत्र लिख करके एक दूत भेज दिया द्वारका के दरबार में जाके दूत ने पत्र दिया। उद्धव ने आगे बढ़ के लिया। भगवान बोले कहां से पत्र आया है, क्या लिखा है जरा पढ़ो। उद्धव जी पत्र पढ़े और बड़ी जोर से हंसे। भगवान बोले ऐसा क्या लिखा है भाई? बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान तो धरती पर अब पैदा हुए हैं, पत्र में यही लिखा है। अरे चुप, पढ़ो विस्तार से बताओ। तो पढ़ दिया। बोले पत्र में लिखा है वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म जो वासुदेव है वो मैं हूं, जो पौंड्रक के रूप में प्रकट हो चुका हूं इस धरती पर जीवों का कल्याण करने के लिए। त्वं तु मिथ्या, कृष्ण तू झूठा भगवान है। अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। पत्र सुन के भगवान को भी हंसी आ गई और दूत से बोले भैया तुम अपने भगवान से जाके कहना वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम उनके दर्शन करने कल ही उनके पास आ रहे हैं।